नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कोलवार सुल्तानपुर से। जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की पढ़ते आते हैं। तो इसमें जो है हम लोग आज जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वाले चैप्टर से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, और वो भी रूट किसकी, डाइकाट प्लांट्स की। डाइकाट प्लांट होते क्या हैं सभी लोग जानते होंगे। उसको आप डाइकाट प्लांट के दो तीन करेक्टर यानी मोनोकाट और डाइकाट पहचानने के आपके पास दो तीन करेक्टर होंगे। जैसे आप उनको लीफ से अलग कर सकते हैं, रूट से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी उनके सीड से आप अलग कर सकते हैं। डाइकाट मोनोकाट पहचानने के आपके पास तीन मोटा मोटा डिफरेंसेस है। एक तो लीफ से अंतर करेंगे, दूसरा रूट से अंतर करेंगे, और तीसरा उनके सीड से अंतर कर पाएंगे डाइकाट और मोनोकाट को। तो यहाँ पर जो हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो एनाटॉमी मीन्स होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके शरीर के आंतरिक अंगों का स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या मिलता है, किस में क्या एब्सेंट होगी, किस में नहीं एब्सेंट होगी, किस में प्रेजेंट होगी, वो सारी बातें हम समझते हैं। सीबीएसई एंड यूपी क्लास 11th। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट रूट, और रूट हमने किसकी ली है भाई, चना की। डाइकाट प्लांट है चना। तो सबसे पहला काम ये करते हैं भाई, ये अभी अधूरा है, इसको करते हैं पूरा। तो अधूरे को पूरा कर देते हैं इनके स्ट्रक्चर को। अब भाई ये जो कार्टेक्स है, ये कार्टेक्स बड़ा भयानक होता है, मतलब इसमें इंटरनल स्पेस भी पाया जाता है, खाली स्थान भी मिलते हैं, गैप जो है अंतरकोश की गैप मिलता है इसमें कार्टेक्स के अंदर, ठीक है। ये जो बनाया जा रहा है ना कार्टेक्स है, मतलब आप समझ पा रहे, लकड़ी का वो मोटा हिस्सा, बड़ा वाला, इस तरह से ये कार्टेक्स, कार्टेक्स। तो अभी अधूरा है, इसको लेबलिंग करेंगे। तो डाइकाट प्लांट्स होता क्या है आप समझ पाएंगे। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर आज पढ़ने वाले हैं वो डाइकाट प्लांट्स की रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर आपके पास लैब है, स्कूल में कॉलेज में आपके लैब है, तो लैब में दिखाया जाता होगा। तो लैब में आप क्या करते हैं, डाइकाट उसकी जड़ को आप ब्लेड से या रेजर से, मतलब कैसे भी करके बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे, वॉच ग्लास में डाल करके उसको सैफरनिन का घोल डाल करके कलर कर लेंगे। उसके बाद जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा, मतलब और बढ़िया स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए बेहतर है, तो आप इसको बड़े आसानी से अपने लैब में देख सकते हो। तो लेबलिंग कर दें भाई इसका। तो जो सबसे ऊपर सिंगल लेयर है, सबसे ऊपर सिंगल लेयर, इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। बट इन प्लांट रूट केस, यानी पौधों की जो जड़ में, इसको हम एपिडर्मिस ना बोल करके क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज हमने इस बार लिखा है आपको ऐसे बताने के लिए, एपिब्लेमा कहते हैं। और जब हम लोग स्टेम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर क्यूटिकल भी आ जाती है, इसमें क्यूटिकल एब्सेंट है, ठीक है। अब ये जो सिंगल लेयर है आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, इसको बोलते हैं एपिब्लेमा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिरकार जिस सेल से ये रूट हेयर निकल रहे हैं, रूट हेयर, इसको बोलेंगे भाई रूट हेयर यानी मूल रोम। तो ये जो मूल रोम है, जिस कोशिका से, जिस सेल से निकल रहा है, सब सेल तो नहीं निकल रहा है ना भाई, जिस सेल से निकल रहा है उस सेल को आप क्या कहेंगे, ये आपको आंसर करना है। अभी ये नीट जैसे एग्जाम में बड़े क्वेश्चन मिलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपको जरूर देना है, एपिब्लेमा की वो कौन सी सेल है रूट में जिससे रूट हेयर निकलता, उस सेल का नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा भाई, जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से बताएंगे। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो पूरा कई लेयर की, 3-4 परत की, मतलब कई लेयर की है, तो इससे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे इसको भाई, कार्टेक्स। क्या बोल रहे हैं, कार्टेक्स, जो 3-4 लेयर की होती हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होता है भाई, हाइपोडर्मिस नहीं मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद जो कार्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर है, जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रही है, ये वाली लेयर, इस लेयर को
आप कहते हो इंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे भैया? इंडोडर्मिस बोलते हैं। और इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे सिंगल लेयर में आपको कुछ ब्लैक कलर में दिख रही होगी, यानी इसके नीचे ये वाली लेयर आपको हम दिखाना चाहें, ये सिंगल लेयर, ये वाली लेयर इस तरह से, तो ये लेयर जो है इसको आप बोलेंगे पेरीसाइकिल, ठीक है ना। परिरंभ बोलते हैं, मतलब पेरीसाइकिल बोलते हैं, या परिचक्र भी कह सकते हैं इसको। और ये अंतः त्वचा है, पेरीसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे पेरीसाइकिल और एक स्टील की बात करते हैं। एक स्टील वर्ड आपको मिलेगा। स्टील क्या होता है, रंभ क्या होता है, स्टील। तो ये आप समझ लीजिए कि जो एंडोडर्मिस से लेकर के केंद्र तक का भाग। अब आप क्या बोलेंगे भाई? एंडोडर्मिस से न्यूक्लियस या सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर, सेंटर तक का जो स्ट्रक्चर है, तक के स्ट्रक्चर को यानी संरचना को आप क्या बोलेंगे? स्टील बोलेंगे, रंभ बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आ रहा है भाई? पेरीसाइकिल आ रही है। पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल आ रहा है आपका, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम मिल जाएगा, और पिथ आ रहा है, और पिथ रेज भी आती है, पिथ रेज, ठीक है ना। तो ये चार लोग मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? स्टील बनाते हैं, यानी रंभ तंत्र। ये क्वेश्चन मिलता है स्टीलर सिस्टम में कौन सा भाग स्टील का है, कौन सा नहीं है। तो क्या कार्टेक्स स्टील का भाग है, एपिब्लेमा स्टील का भाग है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ और पिथरेज, ये इसके एंडोडर्मिस के नीचे वाला जितना भाग है, पूरा इतना सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा भाई? स्टील कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल जो होता है, इसको तो नॉर्मली कह सकते हैं, पूरे को वैस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम, देखिए जाइलम, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये इस तरह से, ये जाइलम का भाग है। प्रोटोजाइलम इसको कहते हैं, प्रोटोजाइलम, जो किस साइड में है? पेरिफेरल है ना, यानी कि परिधि की तरफ है, मतलब बाहर की ओर है, ठीक है। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये चारों तरफ से बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम कहाँ है भाई? केंद्र की ओर है। अब यहीं पर याद ही रखिएगा, इसको आप देख लें, यहाँ पे समझ लें कुछ बात है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि सिस्टम अभी यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखिएगा। अब ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, अब यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात आ गई है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम और एक शब्द आता है मेटाजाइलम। अब ये क्या, कैसे? अगर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होगा, परिधि की ओर मतलब ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बन मिलेगा, परिधि की ओर होगा, और मेटाजाइलम जो होगा वो सेंटर की ओर होगा, तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जार्च बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, एग्जार्च बोलते हैं, ठीक है। अगर दूसरी तरफ में अगर हम ये बात करें बच्चा कि प्रोटोजाइलम किधर हो जाए, प्रोटोजाइलम हो जाए कहां पर? केंद्र की ओर। और मेटाजाइलम कहां पर हो जाए? ध्यान रखना, परिधि की ओर, यानी बाहर की ओर। ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, तब इसको क्या बोलेंगे? इंडार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? इंडार्क स्ट्रक्चर। और ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम का स्ट्रक्चर हमेशा छोटा बनेगा, चाहे ये सीक्वेंस इधर आ जाए। प्रोटोजाइलम आपको ये देखिए, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं प्रोटोजाइलम, ये सब
देखिए यहाँ पे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है उसको मेटाजाइलम बोला गया है। तो अब इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? अगर ये वाला स्ट्रक्चर समझ आता है तो ये एग्जार्च है। तो स्वाभाविक बात है यही स्ट्रक्चर यानी कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम कहाँ लिखा है, बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर। तो प्रोटोजाइलम अगर बाहर होगा, प्रोटोजाइलम बाहर परिध की ओर होगा, और मेटाजाइलम कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा। तो इसमें वही दिख रहा है, सेंटर की ओर। तो इसका मतलब रूट में जो होता है वो एग्जार्च होता है, और जो स्टेम होता है उसमें इंडार्क होता है। तो स्टेम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे इसको, लेकिन अभी इसको जानते रहिए। मतलब डाइकाट रूट। अब इसमें एक बात आती है कि जो ये क्या है, जो बीच बीच में आपको दूसरा कलर दिया गया है यहाँ पर, ये वाला, ये बीच में, ये है फ्लोएम। क्या बोलेंगे भैया इसको, फ्लोएम बोलेंगे। अब देखिए फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट क्रम, एकांतर क्रम में लगे होते हैं। यानी जड़ में जो है जाइलम फिर फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। तो इसमें क्या होता है, यानी डाइकाट रूट में, ठीक है, यहां तक ये तो बातें समझ आ गई होगी बिल्कुल। तो यहां पर एक बात समझ लें, डाइकाट जो रूट होती है, डाइकाट रूट में ध्यान रखिएगा, तो डाइकाट रूट में क्या होता है, रूट में 2 से 6 तक, मतलब 2 से 6 ही है, मुझे लग रहा है, ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 से 6 तक, 2 से 6 तक संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल की संख्या होती। किसकी होती है भाई, वैस्कुलर बंडल की संख्या। बट आपको चना यानी कि ग्राम, किसका, चना और सनफ्लावर, सूरजमुखी में क्या होता है, ये 2 से, मतलब 2 से क्या, केवल 4 होती हैं, 4, 6 नहीं। मतलब इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सामान्यतः डाइकाट प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल का सीक्वेंस होता है वो 2 से 6 होता है, 2 से कम नहीं होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। बट ग्राम और सनफ्लावर में, मतलब जो चना है, और ये तो वैसे मैंने चना का बनाया हुआ है, तो आपको देखिए कितना दिख रहा है, 4 ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मतलब चना और सूरजमुखी दोनों में कितने होते हैं वैस्कुलर बंडल, 4 होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है बड़े एग्जाम के लिए, छोटा क्वेश्चन। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई, और बीच में हमें जाइलम फ्लोएम समझ आ गया। इसके बाद पेरिसाइकिल हो गया। पेरिसाइकिल कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा। और जो बीच की सेल है इसको क्या बोलते हैं, स्केलेरन काइमेटस सेल, इसको बोलते हैं स्केलेरन, स्केलेरन काइमा, ठीक है ना। ये स्केलेरन काइमा की सेल है। आप इसको बनाने में बिल्कुल आराम से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसका एक सीक्वेंस आप याद करेंगे। सीक्वेंस याद क्या करना है इसमें, क्रम। अब हाँ, एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे, क्या वो क्वेश्चन का आंसर मिला? अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं आपको वो जाननी जरूरी थी, आखिरकार हम उसको बता दे रहे हैं आपको क्या है। तो देखिए जैसे रूट में क्या होता है, रूट में क्या होगा भाई, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगी, ठीक है ना, ये एब्सेंट। उसके बाद इपिब्लेमा की जिस सेल से, इपिब्लेमा की जिस सेल से रूट हेयर निकल रहे हैं, जिनका काम है वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी ये खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। तो यानी जिस कोशिका से, जिस सेल से रूट हेयर निकलता है, एपिब्लेमा कि जिस सेल से रूट हेयर निकलता है उसको आप क्या कहेंगे भाई, निकलता है उससे आप क्या बोलेंगे, ट्राइकोब्लास्ट सेल। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइकोब्लास्ट सेल। आई होप ये आपको पता चल गया। ये कौन सी सेल होगी भाई, ट्राइकोब्लास्ट सेल होगी। और इसमें चना और सूरजमुखी में कितने वैस्कुलर बंडल का सीक्वेंस मिलता है, 4। बाकी टोटल डाइकाट रूट में कितने मिलेंगे, 2 से 6। अब एक सीक्वेंस मैंने कहा था,
सबसे पहले की लेयर क्या होगी? सबसे सिंगल लेयर एपिब्लेमा, जिसमें रूट हेयर पाया जाएगा। रूट हेयर जिस कोशिका से निकलेगा उसको आप क्या कहेंगे? ट्राइकोब्लास्टल। उसके नीचे क्या मिलेगा? कार्टेक्स मिलेगा, जो कार्टेक्स कई लेयर की होती है, ठीक है। कार्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आएगा, जो कार्टेक्स की सबसे अंदर की परत होती है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे की जो सिंगल लेयर होती है उसको आपने कहा पेरीसाइकिल है। और पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल पिथरेज मिलकर के क्या बना लेते हैं? आपके स्टील सिस्टम बनाते हैं, स्टील बना लेते हैं, रंभ बना लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें स्टील के बाद क्या आ गया? वैस्कुलर बंडल आ गया। वैस्कुलर बंडल में अगर जाइलम यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा तो उसको आप एग्जार्च बोलेंगे, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा तो उसको इंडार्क बोलेंगे। तो रूट में क्या होता है? एग्जार्च होता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम कहाँ है? पेरीफेरी की तरफ, परिधि की तरफ है, बाहर की ओर है, तो इसका मतलब ये एग्जार्च है। ध्यान इसको रट्टा लगा लेना भाई, प्रोटोजाइलम छोटा बनेगा, स्ट्रक्चर में आपको छोटा नजर आएगा, बाहर की ओर होगा एग्जार्च, अंदर की ओर होगा तो एंडार्क। बस एक याद कर लो, बस मेटा को छोड़ दो, पता चल जाएगा आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ज़रूर आएगी। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके डाइकाट रूट हो गया तो स्टेम की चर्चा करेंगे कल, या फिर मोनोकाट रूट की चर्चा कर लेंगे, देन उसकी स्टेम की बारी आएगी। थैंक यू।